अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहबान एकेडमी। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने मुतफरक मशक 5 या से जायज़ा मशक 5 बोलते हैं, उसका सवाल नंबर 3 से स्टार्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि ये हमारे लास्ट 2-3 क्वेश्चंस हैं, पहले हम 5.1 कर चुके हैं, 5.2 कर चुके हैं। तो ये इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने की जो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, इसलिए ये मैंने क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लिए हैं ताकि टाइम की थोड़ी बचत हो सके। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 3 जो इसका पहला जुज है, 3x माइनस 4y लेस दैन इक्वल 12, 3x प्लस 4y ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। ये दो हमें इनइक्वालिटीज गैर मुसावातें दी गई हैं। तो इसमें से हमें ये पूछा गया है कि हमने इसका हल का खिता बताना है कि इसका हल का खिता जो है वो कातिसी मुस्वी में किस जगह पे होगा। तो सबसे पहले जिस तरह हमारी प्रैक्टिस है, क्या करना है, मुतलका मसावात लिखनी है। 3x माइनस 4y इसकी जगह बराबर लगाएंगे, 12 आ जाएगा। x का आता के लिए y इक्वल टू 0 होता है। 3x माइनस 4y की जगह 0 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 12। 3x माइनस ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू 12। 3x इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू ये 3 इधर के डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो और x का आते हमारा क्या आ जाएगा, 4,0। ठीक है, x का आते वो पॉइंट होगा जहाँ पे इस का ग्राफ, जो इस मसावात का ग्राफ जो x एक्सिस को कट करेगा। y का आता के लिए x इज इक्वल टू 0 होता है 3। ये 3 इसमें 3 x का 0 पुट कर दिया, माइनस 4y इज इक्वल 12। ये 0 हो जाएगा, माइनस 4y इज इक्वल 12। माइनस 4y इज इक्वल 12। तो माइनस 4 इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 3। y का आता क्या हो जाएगा हमारे पास, 0, माइनस 3। ओरिजिन टेस्ट भी इसका करेंगे। ओरिजिन टेस्ट क्या होता है कि ये जो ओरिजिनल इनइक्वालिटी है, इसमें x का y और x की जगह 0 और y की जगह क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। दोनों जगह 0 पुट कर दिया। तो 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 12। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। तो डेस्ट ये ट्रू है, वाकई जो है 0 जो होता है 12 से छोटा होता है। तो इसका ओरिजिन टेस्ट क्या है, ट्रू है। यानी इसका जो हम ग्राफ बनाएंगे, जो इसका वो शेडेड एरिया होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा, ओरिजिन उसमें शामिल होगा। सेकेंड हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो है 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो मुतलका मसावात जो है वो क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इसका इज इक्वल टू आ जाएगा, x का तेल ये y को 0 पुट करेंगे, y का 0 आ गया। 3x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 3। ये 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। 3x इज इक्वल टू 3, 3 जाकर डिवाइड हो गया, x इज इक्वल टू 1 और x का हमारे पास क्या आ जाएगा, 1,0। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। तो y का आता के लिए x इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये 3x प्लस 2y, x का 0 पुट कर दिया, प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये 0 हो गया, प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 2y इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू 3 ओवर 2। जब इसको डिवाइड करेंगे 1.5 आएगा। तो y का हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, 1.5। 1.5 लिख रहे हैं, 3 और 2 लिख रहे हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ओरिजिन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ये हमारे पास 3x प्लस 2y, x का 0 आ गया, y का 0 आ गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो 0 प्लस 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बड़ा है बराबर है 3 से। तो 0 बड़ा है बराबर है 3 के, तो ये फॉल्स है। इसका जो हम शेड एरिया होगा उसमें ओरिजिन शामिल नहीं होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये इसका ग्राफ है। ये 4,0, 0, माइनस 3, ये 2 पॉइंट, ये 4,0 हो गया ये वाला, और ये 0, माइनस 3 हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इसको ऐसे खींचा, बना दिया, ये लाइन बन गई 3x माइनस 4y इक्वल 12 की। दूसरा हमारे पास क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल 3। इसके ये 2 पॉइंट हैं, ये x का आता है, ये y का आता है। x का आता है 1,0, यहाँ आ जाएगा, और 0,1.5 यहाँ आ जाएगा। इन को आपस मिलाते हुए लाइन खींची। तो इसका ओरिजिन टेस्ट जो है, इसका ओरिजिन टेस्ट क्या था, ट्रू था। इसका ओरिजिन टेस्ट क्या था, फॉल्स था। इसका ओरिजिन टेस्ट ट्रू था, इसलिए क्या होगा, ओरिजिन की तरफ शेडिंग होगी। और ये वाला लाइन जो है, इसका ओरिजिन टेस्ट क्या था, फॉल्स था। तो ओरिजिन के अपोजिट साइड पे हम क्या करेंगे, इसकी शेडिंग करेंगे। तो ओरिजिन की तरफ हम नहीं जा सकते। ठीक है, ये वाला रीजन सिर्फ हम क्या करेंगे, शेड कर सकते हैं। तो ये हम शेड कर देंगे। ये दोनों लाइनों के लिए क्या ट्रू है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें दो जो है वो गैर मसावत दी है। 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है, और x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6 है। इसका हमने क्या करना है, हल का खिता मालूम करना है। तो सबसे पहले क्या, मुतलका मसावत 2x प्लस वाई, इसकी जगह बराबर आ गया 4। x का आते के लिए y इक्वल 0 पुट करेंगे, y की जगह 0 पुट कर दिया। तो 2x इज इक्वल 4 हो गया, 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 4 को 2 से डिवाइड करके 2 आंसर आ जाएगा। तो x का आते हमारे पास क्या आ जाएगा, 2,0। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, y का आते के लिए, y का आते के लिए क्या होता है, x 0 होता है। 2 x का 0 आ गया, प्लस y इज इक्वल टू 4।
ये जीरो हो जाएगा, 2 जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो गया, प्लस y इज इक्वल 4, तो y इज इक्वल क्या हो जाएगा 4, तो y का आता है 0,4। ठीक है स्टूडेंट, ओरिजिन टेस्ट ये 2x माइनस 4 है लेस देन इक्वल टू 4, ये में गिवन इनइक्वालिटी है। x का जीरो पुट करेंगे, y का जीरो पुट करेंगे, ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो जमा जीरो जीरो होगा, जीरो इज लेस देन 4, जीरो जब 4 से छोटा होता है ये क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास जो इनइक्वालिटी है गैर मसावात है, एक्स प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6 है, इसकी मुतलका मसावात, इसकी आप बराबर लगाएंगे 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। एक्स का आता के लिए y जीरो पुट करेंगे, x प्लस 2 y की जगह जीरो आ गया, प्लस इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। x ये 2 जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो गया, इज इक्वल 6, एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा 6, एक्स का आता क्या होगा 6,0, y का आता के लिए x इज इक्वल 0 पुट करेंगे, x का क्या जीरो आ गया, प्लस 2y इज इक्वल 6, 2y इज इक्वल 6, 2 जाकर डिवाइड होगा, 3 आंसर आ जाएगा, 2 3 6, तो y का आता क्या होगा हमारे पास 0,3। तो ओरिजिन टेस्ट क्या होगा, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल 6, x का जीरो पुट करेंगे, y का जीरो पुट करेंगे, ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो जमा जीरो जीरो जाएगा, लेस देन इक्वल 6, ये क्या है, ट्रू है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने x का आते y का आते मालूम कर लिया, ओरिजिन टेस्ट भी परफॉर्म कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ देखते हैं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु। तो डियर स्टूडेंट, ये इसका ग्राफ है, ये इसके x का आते y का आते लिख लिए गए हैं, ये इसके x का आते y का आते लिख लिए गए हैं, ये 2,0 ये वाला पॉइंट होगा, 0,4 x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, ये इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए ये एक लाइन खींची थी। ठीक है, तो ये हो गया 2x प्लस y इज इक्वल टू 4 के, ये जो है 6,0, ये 6,0 आएगा, 0,3 ये 0,3 आएगा, इस पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींच दी। तो डियर स्टूडेंट, इसका ओरिजिन टेस्ट जो है दोनों का क्या था, ट्रू था। दोनों इनइक्वालिटीज का जो ओरिजिन टेस्ट था वो ट्रू था। तो ओरिजिन वाली तरफ पे क्या होगी, शेड होंगी। ये वाले हम शेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला एरिया शेड करेंगे वो इस लाइन के लिए तो ठीक होगा, लेकिन इस लाइन के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ होनी है। लिहाजा ये वाला इतना हिस्सा जो है ये इसको शेड कर देंगे, जितना मर्जी बढ़ा लें वो आपकी मर्जी है। ठीक है स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, g इंटू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y में गिवन फंक्शन है। हमने क्या करना है, इसकी ज्यादा से ज्यादा तो मालूम करनी है, किस पॉइंट पे इसकी वैल्यू ज्यादा ज्यादा होगी। तो इस मकसद के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो 3 इनइक्वालिटी में दी हुई है, एक्स प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 4 ये दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 3 इनइक्वालिटीज दी हुई हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, उसी तरह के मुतलका मसला बनाएंगे, ये इसके बराबर आ जाएगा 4, x का आते के लिए y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये हम y की जगह 0 आ जाएगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, x का आते होगा 4,0। तो y का आते के लिए x इज इक्वल टू 0, इस पर x का 0 पुट कर देंगे, 0 प्लस y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, y का आते होगा 0,4, x वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। ओरिजिन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 4, x इज 0, y इज 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो ये क्या है, ट्रू है। 0 जो होता है 4 से छोटा होता है। ये जो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके मुतलका मसला x इज इक्वल टू 0 होगी, x इज इक्वल टू 0 कहता है y एक्सेस होती है। ठीक, क्या होता है, y एक्सेस होता है। और इसका ओरिजिन टेस्ट जो है, इसमें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव वाली साइड पे जानी है, यानी कि कहाँ जा सकती हैं, वो फर्स्ट रुबा के अंदर जा सकती हैं और फोर्थ रुबा के अंदर, वहां पे x की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। इस तरह y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसके मुतलका मकसद y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 क्या होता है, x एक्सेस वाली लाइन होती है। और इसका ओरिजिन टेस्ट भी ट्रू है। इसका ओरिजिन टेस्ट, दोनों का ओरिजिन टेस्ट परफॉर्म कर लें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है। ठीक है, यहाँ पे बताया कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि y की वैल्यू भी पॉजिटिव होंगी। y की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होती है, फर्स्ट रुबा के अंदर या फिर फोर्थ रुबा के अंदर, सॉरी फर्स्ट रुबा के अंदर या फिर सेकंड रुबा में y की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं। तो x की वैल्यू पॉजिटिव जो होती हैं वो किस रुबा में होती हैं, फर्स्ट में और फोर्थ में। y की पॉजिटिव होती हैं फर्स्ट में और सेकंड में। तो इन दोनों में कॉमन जो है फर्स्ट आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट रुबा, तो हमारा शेडेड एरिया वो पॉसिबली क्या होगा, फर्स्ट जो रुबा है उसके अंदर ही होगा। अब इसका ग्राफ हम देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो इनइक्वालिटी उसके जो है हमारे x का आते y का आते लिख लिए गए, ये 4,0 ये हो जाएगा और 0,4 ये हो जाएगा। इनको बनाते हुए लाइन खींच दी, x प्लस 4 इज इक्वल, एक्स प्लस वाई इज इक्वल क्या जाएगा 4 हो जाएगा। दूसरी मसला तो वो हमारे पास क्या है, उसका ग्राफ एक है x एक्सेस है, एक y एक्सेस है, और कॉमन रीजन में कौन सा आ रहा है, फर्स्ट रुबा आ रहा है। तो हमारा शेडेड एरिया फर्स्ट रुबा के अंदर होगा। तो फर्स्ट रुबा के अंदर ये, इसके लिए ओरिजिन टेस्ट क्या है, मुस्बत है। ठीक है, तो ओरिजिन की तरफ शेड होगा। अगर ट्रू अपना फॉल्स होता तो इसकी इधर शेडिंग होनी थी, लेकिन अब ट्रू है इसलिए शेडिंग किधर होगी, ओरिजिन की तरफ, इतने ऐसा शेड होगा। तो
क्योंकि हमने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मालूम करनी है, उसके लिए हमें कॉर्नर पॉइंट लेने पड़ेंगे। कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे कौन कौन से हैं? कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए से बी तक जाएंगे, फिर बी से सी तक, सी से वापस फिर ए तक। 3 कॉर्नर पॉइंट बनते हैं। ए यहाँ पे ये ओरिजिन होता है 0,0 हो जाएगा, बी जो है ये 4,0 है, और सी जो है 0,4 है। अब इसमें इसकी वैल्यूज जो होती हैं वो दिए गए फंक्शन के अंदर पुट करके देखेंगे कहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा होगी। तो डियर स्टूडेंट, ये कॉर्नर पॉइंट लिख लिए गए हैं। ए 0,0 है, बी 4,0 है, सी 0,4 है, जी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y। बारी बारी क्या पुट करते हैं? ए की वैल्यू ए 0,0 है, जी एक्स का 0 आ गया, वाई का 0 आ गया, एक्स का 0 प्लस 4 वाई का 0 आ जाएगा, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दूसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास 4,0 है, जी 4 एक्स का 4 आ गया, वाई का 0 आ गया, यहाँ भी एक्स का 4 आया प्लस 4 और वाई का 0 आ गया, ये 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तीसरा पॉइंट जो हमारे पास सी जो है वो क्या है? 0,4 एक्स की जगह 0 आ गया, वाई की जगह 4 आ गया, यहाँ भी एक्स का 0 आ गया, ये 4 ये वाला आ गया, वाई की जगह 4 आ गया, तो ये 0 प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके 16। आंसर हमारे पास क्या? 0 प्लस 16 इज इक्वल टू 16। तो 3 वैल्यू हमारे पास है, एक 0 है। तो रेस्टोरेंट ये 3 वैल्यू जो है 4, 0, 16, फिर ज्यादा वैल्यू 16 है, तो किस नुक्ता पर है? 0,4 पर। पास दिए गए फंक्शन की ज्यादा से ज्यादा कीमत 16 जो है वो नुक्ता 0,4 पर है। ठीक है रेस्टोरेंट, इसके साथ क्वेश्चन 4 जो है वो सॉल्व हो गया। अब आप मूव करते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो रेस्टोरेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसके हमें कम से कम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जब ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद हमें कॉर्नर पॉइंट जो है वो देखने पड़ेंगे। तो गिवन इनक्वालिटी जो है गैर मसावात एक्स प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, इसकी मुतलका मसावात इसके बराबर आ जाएगा, एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3। एक्स खाते के लिए y 0 पुट करेंगे, एक्स प्लस 3y 0 आ गया इज इक्वल टू 3, एक्स ये 0 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी, एक्स खाते क्या होगा? 3,0। और y खाते के लिए क्या करेंगे? एक्स इक्वल 0 पुट करेंगे, यहाँ एक्स का 0 पुट कर दिया, प्लस 3y इज इक्वल 3, 3y इज इक्वल 3, y इज इक्वल ये 3 जाकर डिवाइड होगा, 3 ओवर 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3, 3 से कैंसिल 1 आ जाएगा। तो y खाते हमारे पास क्या आ जाएगा? 0,1, एक्स की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। ओरिजिन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, एक्स प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये हमें गिवन इनक्वालिटी गैर मसावात है। एक्स का 0 पुट किया, वाई का 0 पुट किया, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 0 बड़ा है 3 से, ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है। 0 जो है 3 से बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। सेकंड गैर मसावात हमारे पास है एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मुतलका मसावात लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स खाते के लिए वाई इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इस वाई का 0 आ गया, एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू, तो एक्स इक्वल 2 आ जाएगा, एक्स खाते 2,0 आ जाएगा। वाई खाते के लिए एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इसके अंदर एक्स का 0 आ गया प्लस y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू y का 0,2 आ गया। ओरिजिन टेस्ट y x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, दोनों का 0 पुट किया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 0 बड़ा है बराबर है 2 के, तो ये इसमें भी एक कंडीशन भी पूरी नहीं होती, लिहाजा ये भी इसका भी ओरिजिन टेस्ट क्या होगा? फॉल्स होगा। इसके बाद x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके मुतलका मसावात x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस होगी, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये शो करता है कि x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, जो कि फर्स्ट रुबा के अंदर और फोर्थ रुबा के अंदर होगी। y इज इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x एक्सेस है, क्या है? x एक्सेस है, और y की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी किस रुबा में होती है? फर्स्ट में और सेकंड में। तो इन दोनों में फर्स्ट रुबा कॉमन आ रहा है, तो हमारा जो शेडेड एरिया होगा वो फर्स्ट रुबा के अंदर ही होगा। तो अब हम क्या कहते हैं? इसका ग्राफ देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये ग्राफ बना हुआ है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे x कहते हैं 3,0 है, ये 3,0, ये पॉइंट ए है 3,0। दूसरा है y का तो इसका 0,1, 0,1 ये होगा। इसको इस पॉइंट को बनाते हुए लाइन बनाई, ये बन गया x प्लस 3y इज इक्वल 3 की लाइन। दूसरा हमारे पास जब x कहते हैं 2,0 है, ये आ गया 2,0, y कहते हैं 0,2 है, ये आ गया 0,2। इस पॉइंट को बनाते हुए ये लाइन कहती है हमारे पास आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ। अब देखें दोनों मसावात, दोनों जो लाइन है उनका ओरिजिन टेस्ट फॉल्स था, किसी का भी ट्रू नहीं था। तो ओरिजिन टेस्ट के अपोजिट साइड पे, ओरिजिन की अपोजिट साइड पे, मबदा के अपोजिट साइड पे फर्स्ट रुबा के अंदर से इसकी क्या होगी? शेडिंग होगी। तो अब यहाँ पे देखें इस साइड पे हम कोई भी कॉर्नर पॉइंट जो फाइंड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे देखें, यहाँ से अगर मूव करते हैं तो यहाँ से इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे 3 कॉर्नर पॉइंट बन रहे हैं, 1 2 3, ए बी सी। ए की वैल्यू 3,0 है, सी की वैल्यू 0,2 है, लेकिन बी जो है
ये बी पॉइंट जो है यहाँ पे दोनों ने कट कर रही हैं, इसको हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों मसावातें जो हैं इनको साइमल्टेनियसली इकट्ठे सॉल्व करेंगे, उसमें से एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे जो कि इस बी की वैल्यू आएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये 3 कार्बन पॉइंट लिख लिए, ए सी और बी, एक्स वाई हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें जो मसावातें गिवन है वो कौन सी हैं, एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3 है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू, जब हम माइनस करते हैं तो ये साइन चेंज होगी, x से कैंसिल हो जाएगा, 3y में से y क्या होगा, 1y माइनस होगा 2y आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस होगा 1 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2, ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा। तो 1/2 y जो है, y इज इक्वल टू 1/2, ये मसावात नंबर किस में दर्ज कर लें, 1 में, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये वाला चूज की है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 में दर्ज करने से। x प्लस वाई 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा। अब हमारे पास x, ये 1/2 इधर प्लस से जाके माइनस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा, 2 2 4, ये 2 2 से कैंसिल, 1 का 1 आ जाएगा, 4 माइनस 1 3/2, x की वैल्यू 3/2 आ गई, y की वैल्यू 1/2 होगी, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, b की वैल्यू, b में x की वैल्यू 3/2 है और y की वैल्यू 1/2 है। अब हमारे पास 3 कार्बन पॉइंट आ गए, हम देखते हैं किस पॉइंट पे इसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा से ज्यादा होगी। तो डियर स्टूडेंट, ये कार्बन पॉइंट है 3 ए बी सी, ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। तो बारी बारी इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, एफ एक्स वाई, एक्स की जगह 3 आ जाएगा, वाई की जगह 0 आ जाएगा, 3x का 3 आ गया, 5 वाई की जगह 0 आ गया, 3 3 9, ये 5 को 0 से मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 9। एफ, ये दूसरा पॉइंट हमारे पास 3/2 1/2 है, 3/2 1/2, एक्स का 3/2 वाई की जगह 1/2, ये 3 आ गया, एक्स की जगह 3/2 आ गया, प्लस वाई 5 वाई की जगह 1/2 आ गया, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, इसको अंदर साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9 आ जाएगा, ये 5 1 5 आ जाएगा, तो 9 में 5 14, 14/2 इज इक्वल टू किसके आएगा 7 के। तीसरा पॉइंट हमारे पास 0,2 है, एफ इंटू 0,2, एक्स का 0 आ गया, वाई की जगह 2 आ गया, 3, ये एक्स का 0 आ जाएगा, प्लस 5 वाई की जगह 2 आ जाएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 आंसर आएगा। ये 3 हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, 9 है, 7 है और 10 है। इसमें ज्यादा से कम वैल्यू हमें फाइंड करनी, क्या फाइंड करनी है, कम से कम वैल्यू। तो इसकी कम से कम वैल्यू कौन सी है, 7 है, और किस पॉइंट पे है, 3/2, 1/2 पे। तो पास दिए गए फंक्शन की कम से कम कीमत 7 जो है नुक्ता 3/2, 1/2 पर है। ये भी अगर हमें ये पूछा जा सकता है ज्यादा कीमत, तो ज्यादा कीमत कितनी है 10, तो फिर हम लिख देते पास दिए गए फंक्शन की ज्यादा कीमत 10 जो है वो नुक्ता 0,2 पे है। तो कम से कम पूछा जाए तो उसका लिख देना, ज्यादा पूछा जाए तो उसका लिख देना। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसके साथ हमारा ये चैप्टर 5 जो है वो भी कंप्लीट हुआ, ये एक्सेल भी कंप्लीट हो गई। इसी के साथ लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।